गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बेटा सर्वनाम। सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्व अर्थात सबका और नाम। सर्व का मतलब क्या है? सबका, और नाम जो है नेम। अतः सर्वनाम का अर्थ हुआ सबका नाम। हम जानते हैं कि नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। हमने संज्ञा पढ़ लिया है ना कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अतः सर्वनाम ऐसे शब्द हैं जो सभी संज्ञाओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसके लिए बेटा मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। जैसे आपकी बुक में दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और समझिए। जैसे अब इसमें एक पैराग्राफ आपको दिया गया है, आप एक बार उसको समझ के देखो। विराट कोहली का जन्म दिल्ली में हुआ। विराट कोहली एक क्रिकेटर हैं। विराट कोहली को करोड़ों लोग चाहते हैं। विराट कोहली के शॉट शानदार होते हैं। आपने देखा कि सारी बातें विराट कोहली के बारे में लिखी है, लेकिन बार बार विराट कोहली शब्द के प्रयोग से वाक्य कुछ अटपटे से लग रहे हैं। आइए इन वाक्यों को हम फिर से पढ़ते हैं। यानी कि हम इन जो ये हमारे पास ये पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ में एक नाम आ रहा है, वो विराट कोहली का नाम है। और उस विराट कोहली के नाम से जो वाक्य हम पढ़ रहे हैं, वो वाक्य हमें अटपटे से लग रहे हैं, हमें पढ़ने में थोड़ी सी असुविधा सी हो रही है। तो हम अपनी हिंदी को सुविधाजनक बनाने के लिए, हिंदी भाषा को सुविधाजनक बनाने के लिए, उसको अच्छी प्रकार से समझने के लिए हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। और उन शब्दों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है वो इस पैराग्राफ में दिया गया है, जो अब हम आगे पढ़ेंगे। विराट कोहली का जन्म दिल्ली में हुआ। वे एक क्रिकेटर हैं। उन्हें करोड़ों लोग चाहते हैं। उनके शॉट बड़े शानदार होते हैं। अब यहाँ विराट कोहली, विराट कोहली, विराट कोहली को, विराट कोहली के स्थान पर क्या आ गया है? वे, उन्हें, उनके शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है। विराट कोहली के बारे में बताया गया है, लेकिन दूसरा जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में बजाय विराट कोहली लिखने के यहाँ पर क्या लिख दिया है? वे लिख दिया है, उन्हें लिख दिया है, उनके लिख दिया है। तो वे, उन्हें, उनके जो शब्द प्रयोग किए गए हैं, इन शब्दों के प्रयोग से वाक्यों में रोचकता आ गई है और हमारे को जो भाषा है वो समझने में आसानी हो गई है। ठीक है। हमें अच्छे से समझ में आ रहा है, सुविधाजनक हमारे लिए हो गया है। इन्हीं शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये जो शब्द आए हैं ना, वे, उन्हें, उनके, इन शब्दों का जो प्रयोग किया गया है, इन शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं, अब हम इसकी परिभाषा को किस प्रकार से करेंगे? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा क्या थी? विराट कोहली। विराट कोहली क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, बार बार इसका व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो वाक्यों के अंदर, इन वाक्यों के अंदर बार बार प्रयोग हो रहा था। इन वाक्यों के प्रयोग पर, इस व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर कुछ शब्दों का प्रयोग हो गया, जिससे भाषा है वह सुविधाजनक हो गई है और वाक्य है वह रोचक हो गए हैं, जिनको पढ़ने में हमें आसानी हो गई है। तो हमने उन शब्दों को क्या नाम दे दिया? हमने उन शब्दों को नाम दे दिया जो संज्ञा के स्थान पर हुए सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा अब आपको समझ में आ गई होगी कि इसकी परिभाषा क्या हुई कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द होते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम जो शब्द हैं, उन शब्दों का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। ये उनको अगर हम सिंपल भाषा में उनको यूज करते हैं, सिंपल उनको वर्ड में यूज करते हैं, तो उनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। ठीक है। उनका प्रयोग हमेशा भाषा में सुंदरता व सरलता लाने के लिए किया जाता है। अब इस प्रकार से जो सर्वनाम है उसके भेद अब हम पढ़ेंगे। सर्वनाम के जो भेद होते हैं वे 6 होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम,
नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। तो ये जो हमने किया है संज्ञा सर्वनाम किसे कहते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इन सर्वनामों को के 6 भेद कर दिए गए हैं, जिनके नाम ये हमारे सामने हैं। इन 6 भेदों को पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है, जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे।